गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बल्लू किस प्रकार चूड़ियों को बनाता था। अब आगे बढ़ते हैं। बल्लू ये कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था। जो बल्लू है, जो चूड़ी बनाने का कार्य है, सदा का मतलब होता है हमेशा। एक मच्छिया मच्छिया का मतलब होता है बैठने की जगह, जिसको पीढ़ी भी बोलते हैं और आज की भाषा में अपन पाटला भी कह सकते हैं। तो उस पर बैठ करके वो हमेशा कैसे ये चूड़ी बनाने का कार्य किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। जो उसका मचिया था वो बहुत ही पुराना था। बगल में उसका एक हुक्का रखा रहता था और पास में, बगल का मतलब होता है पास में, उसका क्या रखा रहता था, हुक्का रखा रहता था, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता था। और वह जो चूड़ियाँ बनाता था तो बीच बीच में वो हुक्का भी पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता था। लेखक कामरानाथ कह रहे हैं कि गांव में अधिकतर मेरा जो दोपहर का जो समय था वो अधिकतर बदलू के पास में ही बीता था। कहने का मतलब होता है दोपहर का जो समय था वो लेखक बदलू के पास में बैठकर ही अपना समय व्यतीत करते थे। वह मुझे लल्ला कहा करता था। लेखक कह रहे हैं कि वह मुझे लल्ला कह करके पुकारता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा लेता था। जब वहाँ लेखक पहुंच जाते थे तो उनके लिए वह एक मच्छिया मंगा लेता था। मैं घंटों बैठे बैठे उस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था और मैं घंटों भर वहाँ बैठकर उसको चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4 या 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। लगभग वह रोज़ की 4 या 6 जोड़े जो चूड़ियाँ वो बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था। और जो पूरा जो जोड़ा बन जाता था और उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ पल के लिए वो चुपचाप उसको ऐसे देखता रहता था जैसे वह बेलन न होकर किसी नई नवेली दुल्हन की कलाई पर सुशोभित हो रही, वो क्या थी, चूड़ियाँ लग रही। तो बल्लू मनिहार था। मनिहार का मतलब होता है जो चूड़ी बनाने वाला होता है उसको मनिहार बोलते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पेशा का मतलब होता है व्यवसाय और पैतृक का मतलब होता है पूर्वजों का। जो चूड़ियाँ बनाने का उसका जो व्यवसाय था या पेशा था वो कैसा था, पैतृक था, मतलब पूर्वजों से उसको प्राप्त था। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। रियल में देखा जाए तो बदलू की जो चूड़ियाँ थी या जो चूड़ियाँ बनाता था वो बहुत ही सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक रहती थी और उसके द्वारा जो बनाई हुई चूड़ियाँ थी, खपत का मतलब होता है डिमांड या मांग, उसके द्वारा बनाई हुई जो खूबसूरत चूड़ियाँ थी उसकी खपत या मांग भी बहुत रहती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। वो जो गांव था उस गांव में जितनी भी औरतें थी वो बदलू के द्वारा बनाई हुई जो चूड़ियाँ थी वो ही पहनती थी। और आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे और आसपास के जितने भी लोग थे वो भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। परंतु वह चूड़ियों को कभी भी पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु। पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि कोई भी जो व्यापार करते थे तो उसमें आप अधिकतर देखते होंगे कि कोई भी वस्तु दी जाती थी तो बदले में पैसा न देकर वस्तु दी जाती थी। ठीक है, आज भी आप देखते होंगे तो गाँव में चले जाओ तो आपको मतलब उधार की कोई वस्तु देते हैं तो लोग वस्तु के बदले वस्तु देते हैं। लेकिन आज एट प्रेजेंट में इंडिया का जो मार्केट देखते हैं तो उसमें वस्तु विनिमय की कहीं नहीं। अब तो करेंसी दी जाती है, आपको कोई वस्तु देते तो उसके बदले में आपको रुपया देना पड़ता है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि बदलू जो भी चूड़ियाँ बेचता था उसके बदले वो पैसा ना लेकर के अनाज है या कोई भी वस्तु लेता था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। लोग उसको अनाज देते थे, बदले में चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू का जो नेचर था वो बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उसको कभी भी किसी से लड़ाई या झगड़ते हुए कभी नहीं देखा था। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। लेखक कह रहे हैं कि हाँ, वह शादी ब्याह होता था तो उस टाइम अपनी जिद या आट पकड़ करके बैठ जाता था। जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। उसका यह कहना था कि जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त का मतलब होता है फ्री, बिना पैसे हुए चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था, मतलब सारी कमी पूरी कर देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही तो होता है। आखिर में देखा जाए तो जो सुहाग का जोड़ा होता है उसका भी महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे पापा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। लेखक कह रहे हैं कि मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी उसकी किसी बात पर बिगड़ गया था, मतलब बात बिगड़ गई थी। वो थोड़ा उसका मतलब उसका बना नहीं है काम। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए होंगे, मतलब उसको मनाने में वापस कठिनाई हो लेंगे। मुहावरा है कि लोहे लग जाना मतलब कठिनाई होना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको
अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सोलक। वो कह रहा है कि विवाह के इसी जोड़े का मूल्य, विवाह में जो चूड़ियाँ देता था और इसी जोड़े का जो मूल्य है वो इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिल जाती थी, बहुत सारा अनाज मिल जाता था और उसको अपनी पगड़ी मिल जाती और रुपये भी मिलते। सो